अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद है। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं। आज एनिवर्सरी थी मेरी 25 अप्रैल को 10 साल माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए थे। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी सेलिब्रेशन घर में ही करी थी। तो ये बना रही हूँ मैं अपना केक। केक बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। अगर आप लोगों के भी घर में कोई इवेंट आए तो आप घर में बासानी केक बना सकते हैं। बाहर से महंगे महंगे केक परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये रेसिपी मेरी फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा सा केक घर में बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रेड वेलवेट केक। जो रेड वेलवेट केक होता है ना, तो उसके अंदर आप बीटर मशीन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही ओवन की ज़रूरत होगी। आज के जो रेसिपी है ना, वो बिल्कुल सीधे सीधे आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि चूल्हे पर आप किस तरीके से केक बनाकर बेक कर सकते हैं। फिर बाद में आप इसको क्रीम वगैरह इसके ऊपर क्रीम वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें ली हैं ना, वो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप। और सिर्फ हैंड विक्स की मदद से आप बना सकते हैं ये केक। 2 पाउंड का केक बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लिया था। इसमें कुछ इतना सा भी ना गुठली वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आप इसको अच्छी तरीके से छान लें और साइड में करके मिक्स करके चारों चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड में कर रख लें। सबसे पहले मैंने क्या किया था, अंडे 2 लिए थे। 2 अदद अंडों में चीनी को, घर की जो आम चीनी होती है, इसके अंदर आइसिंग शुगर इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ घर की मोटी जो दानेदार चीनी होती है वही इस्तेमाल होगी। इतना हल करना है आपको कि ये चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसमें ऑयल, दूध, जो जो चीज़ें शामिल करी हैं वो आपके सामने हैं। और जो रेसिपी जो जितनी जितनी मैंने इसके अंदर क्वांटिटी ली है ना, वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत पहले भी मैंने आपको रेड वेलवेट केक बनाना सिखाया था। यहाँ पर देखें, रेड कलर का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मिल्कीज़ फूड का है। बहुत ही इजीली आपको हर जगह से मिल जाएगा। अब बस इतना आपको मिक्स करना है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। लास्ट में हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर डाल देंगे। विनेगर यानी घर सादा जो वाइट सिरका होता है वो इसके अंदर डाल देंगी। और अपना जो बेकिंग मोल्ड है, गोल में बनाना चाहें तो आप गोल में बना लें, चौकोर में बना लें। बस इसको ग्रीस करके ऑयल से ग्रीस कर लें और इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। अगर बेकिंग बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी नीचे लगा सकते हैं। सारा जो ये सेटअप है ना, वो मैंने पतीली में आपको करके बताऊंगी। जब मैं केक बनाना शुरू कर रही थी तो मैंने पतीली को बिल्कुल हल्के आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके अंदर अच्छी खासी हीट जमा हो गई थी और इसको हम रख देंगे, कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से आधा घंटा यानी 30 मिनट या 40 मिनट में ये बेक होकर अच्छे से बन के रेडी हो गया था। गोल जो मोल्ड था हमारे पास, हमने उसी की मदद से हमने हार्ट शेप में इसको कटिंग कर लिया। जो कटिंग करके जो पीसेस निकले हैं वो हम ऊपर सेट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके घर में कोई दावत है, अगर एनिवर्सरी है, बच्चों की बर्थडे है, या कहीं आप किसी के लिए गिफ्ट के तौर पर केक बनाकर ले जाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी को फॉलो करें और बिल्कुल परफेक्ट केक बनाकर आप ले जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने विप्ड क्रीम जो है ना, वो उसके अंदर मैंने क्रीम चीज़, अगर आपके पास अवेलेबल है, क्रीम चीज़ डाल के इसको विप कर लें अच्छी तरीके से। क्रीम चीज़ का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्टी होता है, यानी नमकीन नमकीन सा होता है, बहुत ही मज़ेदार सा होता है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। अगर आपको डालनी है तो डाल लें, वरना कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ बीटर
बीट करें व्हिप्ड क्रीम और अपने लेयरिंग करना स्टार्ट कर दें। पहले हम केक को सोक करेंगे कंडेंस मिल्क के अंदर, थोड़ा सा पानी ऐड करके। कंडेंस मिल्क से मैंने अपना केक सोक कर लिया था, यानी इतना इसको गीला कर लिया था कि ये हमारा स्पंज जूसी बन जाए। और इसके ऊपर मैं क्रीम अप्लाई कर दूंगी। क्रीम के ऊपर आप मिक्स फ्रूट डालना चाहें तो मिक्स फ्रूट डाल दें, पाइनएप्पल डालना चाहें तो पाइनएप्पल डाल दें, और या वाइट या चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप चॉकलेट को गार्निश यानी कद्दूकश करके आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिरप डाल दें, चॉकलेट सिरप या रेड स्ट्रॉबेरी वाला सिरप, आपकी मर्ज़ी है। आप अंदर कुछ भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर वाला जो कवर था ना, इसका जो 2 पीसेस में मैंने काटा था वो मैं काट लूँगी। इसको अच्छी तरीके से शेप दे लूँगी, यानी आपको अभी लग रहा होगा कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा हो रहा है। आपका पीस बड़ा वो इसलिए हो रहा है कि हमने इसके अंदर नीचे की कटिंग करके ऊपर दिल शेप अच्छी तरीके से इसका शेप लेकर आ गए थे कटिंग करके। अब इसको मैं क्या करूँगी, दोनों पीसेस को रख के एक दफ़ा से और फिनिशिंग से इसकी कटिंग कर लूँगी। फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। आप देख लें जहाँ से साइडों में से आपको काटना हो, इस तरीके से आप काट के इसको शेप में ला सकते हैं। बस इसको भी मैं ऊपर वाले हिस्से को भी मिल्क से सोक कर दूँगी। सोक करने के बाद क्या करूँगी कि ना अच्छी तरीके से दोनों को लेवल कर लूँगी और इसके ऊपर क्रम कोटिंग कर दूँगी। यानी क्रम कोटिंग का मतलब ये होता है कि इस पे हम पहले हल्के हाथ से जितनी हमारा केक है इसको कवर कर लेंगे, इसका प्लास्टर कर देंगे क्रम कोटिंग करके, फिर फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रख देंगे जब तक ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, फिर बाद में इसकी फिनिशिंग वाला टच इसके ऊपर देंगे। यहाँ पे मैं सारे एजेस जो है ना ये निकाल ली हूँ। ये एजेस निकालने के बाद मैं इसी के अंदर सेट कर दूँगी। कोई भी हमारा केक जो है ना वो बिल्कुल भी वो नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा, और हमारे केक की हाइट भी अच्छी हो जाएगी, ऊंचा हो जाएगा हमारा केक। यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क, एक्स्ट्रा कंडेंस मिल्क ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है हम लोगों को। ज़्यादातर हम लोग कुमेल वगैरह का इस्तेमाल रखते हैं केक के अंदर। अंदर अच्छा जूसी टेक्सचर आ जाता है। यहाँ पे मैं क्रीम डाल के इसको अच्छी तरीके से क्रम कोटिंग प्लास्टर करके फ्रिज में रख दूँगी। ठंडा करने के बाद फिर जो इसके ऊपर सारी डेकोरेशन है ना, हम जब केक हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा जब हम रख देंगे। यहाँ पर देखें लाइट भी चली गई थी, फिर लाइट जब तक गई है जब तक हमने अपने केक को ठंडा कर लिया था। केक ठंडा हो गया था, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी अच्छी तरीके से ऊपर जो भी डेकोरेशन आपको करनी है वो कर लें। यहाँ पर मैंने 2 तरह वाइट कलर की हमारी क्रीम थी, इसके अंदर मैंने एक साइड पे कलर डाला था रेड कलर, तो ये रेड और वाइट हमारी पाइपिंग में से निकलेगी। नोज़ल के अंदर से 2 कलर की हमारी क्रीम निकलेगी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉपिंग लगा दूँगी। ड्रॉपिंग लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर अपने नोज़ल की मदद से हम अपनी क्रीम एडजस्ट कर देंगे। तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों को बटर क्रीम वाले केक्स पसंद हैं तो वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी। बटर क्रीम से भी आजकल ड्रीम केक बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है। ड्रीम केक भी बनाकर हम इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ साथ वीडियो कैसे लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने अपना केक रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद हम लोगों ने शाम में थोड़ी सी घर के अंदर ही पार्टी वगैरह अरेंज कर ली थी। तो इसी के साथ साथ वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।